ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम बात करने वाले हैं मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और 1 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाने वाले हैं। मंगल को अगर देखा जाए तो साहस का देवता कहा जाता है, आपके आत्मविश्वास का देवता कहा जाता है। और मंगल वृश्चिक और मेष दोनों ही राशियों का आधिपत्य मंगल के अंदर रहता है, जिसमें मंगल का जो मेष राशि होती है वो आपका अग्नि तत्व हो जाता है, अग्नि तत्व प्रधान हो जाता है। और जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्व प्रधान है, यानी जल के अंदर जो एनर्जी होता है वो भी मंगल का है। और जो अग्नि में साक्षात आपको एनर्जी दिखाई देती है वो भी मंगल देवता का ही है। तो आइए हम बात करते हैं। ये 12 जुलाई तक मेष में रहेंगे और 12 जुलाई के मध्य में ये चेंज करेंगे वृषभ राशि में, क्योंकि पंच महापुरुष योग बन रहा है गोचर में और मंगल देवता बना रहे हैं। जो अभी तक आपने देखा होगा बहुत सा जगह आग लगने की घटनाएं हो रही थी, बहुत जगह आपने देखा होगा कि परेशानियां बढ़ रही थी और जंगलों में आग आग ही आग कहा जाए, इसका भी प्रिडिक्शन इस चैनल पर दिया जा चुका था कि 31 मई तक का जो टाइम है वो रेड अलर्ट का टाइम है। आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं कि कुंडली एक्सपर्ट का एडवांस ऐप आ चुका है। 2019 में जून के आसपास एक ऐप लॉन्च किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उस ऐप को मैंने अपग्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि उस पर रिसर्च वर्क मेरा लगातार चल रहा था। मेरा पूरा प्रयास ये है कि एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों को दिया जाए जिसमें नोटिफिकेशन फालतू के ना है, केवल आपसे संबंधित नोटिफिकेशन है, कस्टमाइज नोटिफिकेशन है। आपका समय अच्छा है, आपका समय बुरा है, दोनों परिस्थितियों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कई लोगों को तो डर लगता है कि कहीं समय तो खराब नहीं है। खराब समय से क्यों घबराना है? खराब समय है तो उपाय करेंगे, अच्छा समय है तो एंजॉय करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों को लेकर चलना होगा और परिस्थितियां जो बन रही हैं उसको नोटिफिकेशन के थ्रू दिया जाएगा। आप मोबाइल ऐप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये भी मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने व्यूअर मेरे हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, प्रत्येक लोग इसका आनंद लीजिए। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने के पीछे का जो साइंस है वो कॉमर्शलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं, आपको देखिए 2498 का रिपोर्ट है। रिपोर्ट जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का रिपोर्ट देखिएगा तो लगभग 150 पेज का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का रिपोर्ट है। 2100 बीमारियों का रिसर्च किया हुआ है रिपोर्ट है। बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगा। जितना मेहनत लगा मैं खुद जानता हूँ। मैंने खुद बैठ के 1.5 साल यूनिवर्सिटी में, पुणे के जो यूनिवर्सिटी में मैं वर्क करता हूँ, वहाँ पर लगातार डेवलपर के साथ बैठ के एक एक चीज़ को समझाया हूँ और उसके अथक प्रयास के बाद ये ऐप लॉन्च हुआ है। एप्लीकेशन आप iOS एंड्रॉयड दोनों पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, पर्सनलाइज, केवल ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं जिसमें एस्ट्रोलॉजर का चेन लगाकर बिजनेस बनाया जाए, ऐसा कोई भी इसमें प्रयास किया ही नहीं गया है। डे 1 से हमने बताया है कि एस्ट्रोलॉजी को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, एक ऑनेस्ट लेवल पे ले जाना है, और इसके लिए बहुत सारे चेन एस्ट्रोलॉजर्स को लगाना और वो भी सब अच्छे हों, ये इम्पॉसिबल है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग का मार्केट है और बहुत सारे ब्रांड ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, जो मुझे देखते हैं, वॉच करते हैं यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया पे, उनको कंसल्टेशन दिया जा सके और उनका समय अगर अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है, सही टाइम पे सही चीज़ें बताई जाए। अगर प्रेडिक्शन गलत भी होती है
तो उसको रीचेक करने का मौका मिले। मैं ये नहीं कहता कि 100% किसी का भी प्रेडिक्शन सही होता है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाना ही रिसर्च है, और मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूँ। इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे और आपको डिस्प्ले में लगातार पूरे वीडियो के दौरान आपको मिलेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, आपका समय अच्छा या ख़राब है दशा चक्र से देखिए। आप अपनी दशा अंतरदशा चेक कर सकते हैं, आने वाला समय कैसा होगा वो चेक कर सकते हैं, और पीडीएफ रिपोर्ट्स बहुत सारे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो एस्ट्रोलॉजी लवर है, जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है रियली, तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, लगभग 2500 लेक्चर रिकॉर्ड किया हूँ, और 2500 लेक्चर, सबका एवरेज ड्यूरेशन 10 मिनट है कम से कम। प्रत्येक लेक्चर का जो ड्यूरेशन है, यानी 25,000 मिनट का लेक्चर है टोटल मिलाकर। बहुत सारे अलग अलग कोर्स है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इसके बाद आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी। तो ये सारी अभी करंट सिचुएशन में 8 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में बहुत सारे और प्रोग्राम भी इसमें रहेंगे। इसके साथ मेरे द्वारा संपादित ज्योतिष विज्ञान का मैगजीन भी आप देख सकते हैं इसके साथ, और मेरे द्वारा लिखित हुई 32 बुक जो है, जो 32 बुक पब्लिश्ड है, जिसमें अभी आपको 2 वर्जन कन्या लग्न और सिंह लग्न की बुक का पूरा डिटेल दिया होगा। लग्न वाइज सारे बुक के डिटेल कुछ ही दिन में अपलोड हो जाएंगे। तो आप इंजॉय कीजिए इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रेटिंग भी कीजिएगा। तो मैं वेट करूंगा, आप इसको जल्दी डाउनलोड कीजिए। iOS है या एंड्रॉयड है, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मंगल देवता के बारे में। देखिए, मंगल देवता का राशि परिवर्तन जो हो रहा है, अब हम लग्न वाइज देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। मंगल राहु अलग हो जाएंगे, और गर्मी के समय अगर मंगल राहु साथ में रहते हैं तो अंगारक दोष वैसे ही खतरनाक हो जाए। और 31 मई तक की जो वार्निंग मेरी दी गई थी, वही सब एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ भी है। तो हम बात करेंगे, अंगारक दोष खत्म होगा, और मंगल जो है रोचक नाम के पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए हम समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए, मेष लग्न में आपका जो मंगल है, उसको अष्टमेश का डिपार्टमेंट और लग्नेश खुद है, और लगन भाव में जाकर मंगल बैठे हैं। यहाँ से इनकी नीच दृष्टि भी हो जाती है आपके चतुर्थ भाव में। माता के लिए घातक होगा ये मंगल लगन का बैठा हुआ। भूमि वाहन मकान के लिए बहुत अच्छे डिसीजन इस समय आप नहीं ले सकते हैं, जो कि मेष लग्न वाले जातक हैं। लेकिन जिनको गूढ़ रहस्य, अकल्ट साइंसेस जिसको कहा जाता है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में आप लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन बेहद अच्छा होने वाला है। मंगल लग्न में बैठेंगे तो गुस्से को भी कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि स्वराशि मंगल मांगलिक दोष डेवलप नहीं करता है जनरली। तो पूरा विवेक से आप यहाँ पर काम करेंगे। हालांकि अग्नि तत्व लगन में ज़्यादा हो तो निश्चित रूप से इस समय आपका पर्सनालिटी जो है वो डेवलप करता हुआ दिखाई देगी। आपकी जो सुंदरता है वो झलक दिखेगी उसकी, और साथ में मंगल आपके शरीर से ही कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, यानी आप कॉन्फिडेंट इस समय रहेंगे पूरे तरीके से। लेकिन अगेन वही बात, माता को नीच दृष्टि से देखेगा, माता के स्थान को, चतुर्थ भाव को नीच दृष्टि से देखेगा। तो जो भी मेष लग्न के जातक हैं, ऐसे जातकों को जनरली 4th हाउस संबंधित डिसीज़ हो सकती हैं, और 4th हाउस जो होता है वो हार्ट का भी होता है। 4th हाउस बेसिकली लंग्स का ज़्यादा माना जाता है, जल तत्व है, और यहाँ पर भूमि वाहन मकान का भी एरिया 4th हाउस को मानते हैं। तो इस समय आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वैवाहिक जीवन में ये मंगल थोड़ा परेशानी देगा, क्योंकि अग्नि तत्व कभी भी सप्तम में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है देखने पे। लेकिन गूढ़ रहस्य, रिसर्च डेवलपमेंट, अकल साइंस की तरफ आपका जो झुकाव है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल जब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे। बुध शुक्र पहले मिथुन में जाएंगे, फिर बुध शुक्र का जो राशि परिवर्तन होकर ये कर्क में जाएंगे। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो मिथुन राशि में ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर कॉन्क्लूजन में देखता हूँ कि मेष लग्न के लिए वन लाइन में क्या बोलूँ, तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए पर्सनालिटी डेवलप होगा, मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, अगर आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है, लंग्स से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है, तो वो परेशानी अभी और बढ़ेगी। लेकिन गूढ़ रहस्यों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अकस्मात एक
गुप्त धन जिसको कहा जाता है उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें मैंने बता दी है। वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए देखते हैं ये कैसा समय आ रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आराम से समझिएगा। देखिए, वृषभ लग्न में जो मैं देख रहा हूँ, मंगल द्वादश भाव में जा रहा है और द्वादश भाव में किसी प्रकार का विपरीत राज्यों का फॉर्मेशन नहीं करते हैं वृषभ लग्न में। और मंगल का जो पोजीशन है, एक तो सप्तमेश है लेके 12th हाउस में चले गए और साथ में द्वादशेश होकर द्वादश में जाकर बैठे हैं। मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, छोटे भाई बहनों पर नीच दृष्टि पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, या छोटे भाई बहन आपको परेशान कर सकते हैं या तो छोटे भाई बहनों को कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। कॉन्फिडेंस कहा जाए तो थोड़ा लूज़ यहाँ पर मंगल आपका कर सकता है, क्योंकि पराक्रमेश पर नीच दृष्टि, पराक्रम स्थान पर, पराक्रमेश पे नहीं, पराक्रम स्थान पर नीच दृष्टि डलना अच्छा नहीं है। मंगल विदेश में जाकर बैठा, अगर आप जन्म स्थान से दूर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग चाह रहे हैं कि काफ़ी ट्रैवलिंग हो तो मंगल का ये प्रभाव अच्छा रहेगा। न्यायिक मामलों में आपको अच्छे परिणाम मंगल देव यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, एक तो न्यायिक मामलों पे पड़ेगी, एक तो पराक्रम पे पड़ेगी और एक सप्तम पे पड़ेगी। तो सप्तम में पढ़ने के कारण जो है, क्योंकि अपने ही घर पे देखेंगे तो जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग्य चीज़ें पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। पार्टनरशिप में वाद विवाद चल रहा था तो वो खत्म होगा। पार्टनरशिप में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में रिजल्ट अच्छा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो हर तरीके से देखा जाए तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है बहुत खराब नहीं है, लेकिन छोटे भाई बहनों को लेकर या श्वास को लेकर, श्वास नलिका को भी देख रहे हैं नीच दृष्टि से, तो श्वसन संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी मंगल देवता यहाँ पर देंगे। बहुत ध्यान पूर्वक कार्य कीजिएगा उपाय के लिए, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो लगन में रहेंगे और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। सूर्य बुध भी धीरे धीरे साथ में हो जाएंगे, बुध आदित्य योग का भी फॉर्मेशन करेंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। बुध का बीज मंत्र कीजिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को और विष्णु जी की आप आराधना कीजिए। आपके लिए ये समय उतना खराब एटलीस्ट नहीं बीतेगा। जो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी कॉन्फिडेंस में थोड़ा कुछ कमी देना, या छोटे भाई बहनों से परेशानी होना, या गले से रिलेटेड परेशानी होना, इन निगेटिव चीज़ों को ख़त्म करेगा। बाकी तो चीज़ें पॉजिटिव है आपके लिए। आय के लिए और फाइनेंस के लिए समय आपके लिए अनुकूल होगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में मंगल देवता जो हैं वो इनकम के मालिक हैं और साथ में षष्ठेश भी है। लग्नेश बुध जो है वो मंगल को शत्रु न्यूट्रल देखता है, लेकिन मंगल जो है बुध को परम शत्रु मानता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो मंगल का एकादश भाव में, कोई भी ग्रह एकादश भाव में आपको पता है कि कोई खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, और स्वगृही हो जाए तो काम अच्छा है। तो मंगल भले ही आपके लग्नेश का न्यूट्रल हो और मंगल आपके लग्नेश को एंटी मानता हो, लेकिन फिर भी इनकम को बढ़ाने के लिए तैयार है। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग गोचर में बनेगा। तो इस समय अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है तो ये दशा लगभग 12 जुलाई तक का जो टाइम है, जब तक ये मंगल इसमें रहेंगे, ये आगामी आने वाले 42 दिन जो होने वाले हैं उसमें आपका मंगल काफ़ी कराएंगे, इनकम आपके बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ सहयोग आपके अच्छे हो जाएंगे। इवन आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आय को लेकर थी वो परेशानी खत्म होगी। न्यायिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपकी वाणी उग्र हो सकती है। परिवार में वाद विवाद मंगल कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा जिनका मिथुन लग्न है। क्यों होगा? क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि वाणी स्थान पर जा रही है, तो कुछ चाहिए ना चाहिए कुछ तो मुख से अनायास निकलना शुरू हो जाएगा और वो परम नीच वाले पोजीशन को देखेंगे। तो निचता लेवल पे अगर वार्तालाप प्रारंभ हो जाएगा तो परिवार में क्या होगा, वाद विवाद होगा। तो बेटर होगा कि कोई वाद विवाद होता तो अपने आप को दूरी बना कर रखिए, उसमें हस्तक्षेप ही मत कीजिए। अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो कोई आपका भला नहीं होगा, उल्टा दो जो बुराइयां होंगी आपकी और लोगों के सामने निकल कर आ जाएंगी। अगर आप अच्छे भी है तो भी आपको खराब लोग मानेंगे। तो पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पॉजिटिव है उसमें इनकम का बढ़ना, भाई बहनों का सहयोग मिलना, ये पॉजिटिव है। और मंगल आपके पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव को भी देखेंगे, षष्टम भाव को भी देखेंगे और अपने ही घर को देखेंगे। तो न्यायिक मामलों में तो सफलता दे देंगे,
लेकिन मंगल जब भी 5th हाउस को देखते हैं, गर्म प्लैनेट है, तो जो भी महिलाएँ हैं जो गर्भवती हैं, उनके गर्भहानि का योग मंगल भी बनाते हैं, सूर्य के बाद मंगल ही बनाते हैं, जो गर्भहानि के योग हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी किसी प्रकार के वाद-विवाद हो सकते हैं और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो है वो आपके परिवार में देखने को मिलेगा। और धन के संचार में थोड़ी परेशानी होगी। इनकम में मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि इनकम अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पैसे को जो बचा कर रखने वाली जो प्रवृत्ति है, वो आई और तुरंत चली गई, खर्च हो गई। इस तरीके की कुछ कंडीशन आपके चार्ट में, गोचर में दिखाई दे रहा है। और जो बुध भी है वो आपका 14 जून को लगन में आ जाएगा, तो 14 जून तक थोड़ी परेशानी ज़्यादा रहेगी। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम कर्क लग्न की बात करते हैं तो कर्क लग्न में मंगल दशम भाव में रोचक नाम का पंच महापुरुष, और दशम भाव का जो मंगल होता है दिशा बली भी होता है। नीच दृष्टि लग्न पे डाल रहा है, तो हो सकता है चेहरे पे पिंपल्स इत्यादि बढ़ जाएं, चेहरे पे थोड़े पिंपल्स इत्यादि बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें क्या रहेंगी, पॉजिटिव चीज़ें, अब इस पर ये भी डिपेंड करेगा कि चंद्रमा का गोचर क्या है, क्योंकि आपका लग्नेश भी चंद्रमा है। चंद्रमा स्ट्रांग पोजीशन पे होंगे तब भी जो चेहरे पे यानी फर्स्ट हाउस पे, पर्सनालिटी पे जो मंगल की नीच दृष्टि है, वो उतना परेशान आपको नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपका जो मंगल है, क्योंकि स्वगृही है, और ये कहा जाता है अगर दशम भाव का मंगल हो तो कुल दीपक नाम का योग बना देता है, कुल दीपक नाम का एक राजयोग बना देता है, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग तो बना ही रहा है। अगर किसी एक लग्न के लिए सबसे बेहतरीन अगर ये समय है तो वो निश्चित रूप से कर्क लग्न वाले जातकों के लिए है। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए कार्य व्यवसाय में एकदम से बूस्ट मिलने वाला है, रेडी हो जाइए। ज़बरदस्त धन लाभ की स्थिति आपकी बनेगी। कार्य व्यवसाय को लेकर आपके मान पद प्रतिष्ठा का डंका बजने वाला है। कार्य व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में अगर आप मकान, भूमि, वाहन में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके भी योग यहाँ मंगल देवता बनाते हैं। मंगल खुद पंचमेश होकर पंचम को देखेंगे तो पढ़ाई ज़बरदस्त आप कर सकते हैं। इस समय आपका जो माइंड रहेगा बहुत एक्यूरेट काम करेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनके प्रेम प्रसंग जो है वो बहुत एक्सट्रीम अच्छे लेवल पर जाते हुए दिखाई देंगे, मतलब रिलेशनशिप जो होगा काफ़ी अच्छा होगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए तो मत पूछिए, इतने अच्छे समय होंगे। रीज़न क्योंकि पंचमेश पंचम को देखेगा, तो आप खुद ही बताइए, शिक्षा का जो मालिक है शिक्षा को देखेगा तो शिक्षा को कमज़ोर कैसे कर सकता है, शिक्षा को बढ़ाएगा। और अपने ही घर को कोई देखता है, और योग कारक ग्रह भी है, और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग, गोचर में कुल दीपक योग, तो ये ऐसे ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तो अगले 42 दिन के लिए एकदम रेडी हो जाइए, काम के जोश, पूरी एनर्जेटिक आप रहेंगे। ज़बरदस्त लाभ आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। हर तरीके से मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। संतान जिनके नहीं हुए उनके संतान के कंसीव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और संतान का सुख भी यहाँ पर देंगे मंगल देवता। हर तरीके से अच्छा है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा चेहरे पर मंगल थोड़े गर्म होते हैं तो थोड़े पिंपल्स इत्यादि बढ़ सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन बाकी हर चीज़ आपके फेवर में रहेगा। फाइनेंशियल, मेडिकल, हर तरीके से आप रिजल्ट पॉजिटिव रहने वाले। कर्क लग्न के बाद हम बात करेंगे सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रिजल्ट होने वाला है। देखिए, सिंह लग्न में मंगल देवता और कर्क लग्न दोनों एक ऐसा लग्न बनता है जिसमें मंगल योग कारक होते हैं। अब अगर कर्क की बात करते हैं तो दशमेश पंचमेश बन जाते हैं, अगर सिंह की बात करते हैं तो नवमेश और चतुर्थेश बन जाते हैं। नवम त्रिकोण और 4th हाउस के जो मालिक हैं यानी सुख के मालिक होकर भाग्य में बैठ गए, तो भाग्य से सुख का मिलना ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। भाग्य से सुख मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। द्वादश स्थान को देख रहे हैं, वो भी नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो यात्रा इस समय करना उचित नहीं होगा। यात्रा करने में दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना हो सकती है, इसलिए यात्रा मत कीजिए। और विशेष रूप से
क्योंकि मौसम भी जलीय वाला बनेगा, मानसून आएगा, धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। और मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन बारिश तो आना ही आना है। जब बारिश होगी तो उस समय यात्रा 42 दिन के अंदर तो मैं कहूँगा कि बहुत सारी संभावना बनेगी। तो यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, इस समय यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा मंगल जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको दे रहे हैं, आपके नेम फेम को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों के नेम फेम को बढ़ाने वाले हैं। और साथ में आप भूमि वाहन मकान का ज़बरदस्त लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए भी ये राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। अब हम कन्या लग्न वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न के जातक हैं तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। मंगल कन्या लग्न में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाहे वो मिथुन का हो चाहे वो कन्या, दोनों के लग्नेश बुध बनते हैं। बुध मंगल को न्यूट्रल दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मंगल जो है बुध को परम शत्रु की दृष्टि से देखते हैं। तो अब ये परम शत्रु दृष्टि से अगर देखते हैं, जैसे बुध की बात किया जाए तो बुध के लिए मंगल न्यूट्रल माने जाते हैं, और जो मंगल होते हैं वो बुध को परम शत्रु मानते हैं। तो अभी क्या होने वाला है बेसिकली कि मंगल अष्टम में जा रहे हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो बड़ी अच्छा काम करा देंगे, आयु को बढ़ाएंगे। अगर आप कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, परेशान है, तो आपकी आयु को ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पूरे तरीके से स्वस्थ होकर आपको घर वापस करेंगे। लेकिन मंगल क्योंकि आपके परिवार के स्थान को देखेगा, गला उग्र रहेगा इस समय, धीमे भी बोलिएगा तो ऐसा लगेगा कि तेज आवाज़ में आप बात कर रहे हैं। गले की इंटेंसिटी जो रहेगी बहुत ज़्यादा रहेगी, और अगर आपको थायराइड है, टॉन्सिलाइटिस है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा कष्ट क्या होगा, मंगल जो है अष्टम में बैठ गया है, अष्टम में जाकर स्वगृही है, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, अकल्ट साइंस के लिए अच्छा है, लेकिन नीच दृष्टि बड़े भाई बहनों को दे रहा है। तो आपका जो मंगल है आपके बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रहने वाला है। बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते थोड़े ख़राब हो सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब हो सकती है। आपका मंगल गोचर में बड़े भाई बहन बुजुर्गों के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। बढ़िया रिजल्ट क्या है कि आपका जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपकी जो कॉम्पेटिबिलिटी है, अगर ख़राब थी तो वो अच्छा होगा, उनका नेम फेम बढ़ेगा और आप गुड रहस्य की तरफ अच्छे रिजल्ट को ले जा पाइएगा। मकान इत्यादि को खरीदना चाहते हैं तो अभी ये कंडीशन भाग्य से मकान को खरीदने का योग यहाँ पर आपका बनता है, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। अब इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी वर्ड में कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस, अष्टम में बैठे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जो खिलाड़ी लोग हैं, क्योंकि राइट हैंड वाला पोर्शन आपका काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, तो जो क्रिकेटर है उनके लिए तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है जिनके कन्या लग्न है। बाकी लोगों को अगर देखा जाए तो उनके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर काम को ख़राब भी कर सकते हैं। इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि अति सर्वत्र वर्जित है, किसी चीज़ की अति ना हो, काम को काम की तरह कीजिए और वार्तालाप करते समय थोड़ी सावधानी बरतिए, नहीं तो फिर परेशानी होगी और धन के अर्जन में भी कुछ परेशानियां यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तुला लग्न के जातकों का कैसा बीतेगा ये समय, आइए समझते हैं। देखिए, तुला लग्न के जातकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो तुला लग्न में मंगल को डिपार्टमेंट जो है, एक तो द्वितीयेश है, मारक भाव दिया गया है, और एक सप्तमेश है। सप्तमेश मंगल जो है क्योंकि स्वगृही हैं, तो आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ है। भले ही शनि की नीच दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन मंगल को यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। अपने ही घर में मंगल रहेंगे और मंगल की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी जैसे धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी, आपके पास धन भी बढ़ेगा। लेकिन मारकत्व, मारक ग्रह है तो मारकत्व को भी बढ़ाएगा, यहाँ पर कारकत्व को कम करेगा, मारकत्व को बढ़ाएगा। लेकिन आपके कार्य व्यवसाय के लिए अति उत्तम रिजल्ट मंगल देवता यहाँ पर देने वाले हैं।
मंगल का रिजल्ट ये रहेगा कि थोड़ा एग्रेसिव आप हो सकते हैं, क्योंकि सीधा लग्न पर ही दृष्टि पड़ रही है। अगर हेयर फॉल आपके ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर ही अग्नि तत्व की उपस्थिति होने लगेगी। इसके अलावा आपका जो लग्नेश है वो स्टार्टिंग में ही अष्टम में रहेगा तो भी परेशानी डेवलप हो सकती है, लेकिन मंगल जो है रोजगार के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट है। जिनको जॉब नहीं मिला था उनके लिए थोड़ी परेशानी ज़रूर करेगा, लेकिन दैनिक जिनकी ऑलरेडी जॉब लगी है उनके लिए अच्छा है। जिन जो नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। रीज़न क्या है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर आपका कार्य व्यवसाय देखा जाता है, और वो नीच दृष्टि है। और नीच दृष्टि पड़ने के कारण कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ी नीचता की अवस्था होना, अर्थात आप पर झूठा ब्लेम लगाया जा सकता है। मेहनत तो आप कर रहे हैं, रिजल्ट कोई और ले जा रहा है, आपके प्रमोशन का रुक जाना, ये थोड़े से टफ हो सकते हैं। उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा वाला क्षेत्र आपका बन रहा है, और शंकर भगवान का जाप करना इस समय अच्छा है। शंकर भगवान जी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल पॉजिटिव चीज़ें तो बस मैं देख रहा हूँ कि दैनिक रोजगार की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छी हैं। धन का यानी फाइनेंस की स्थिति भी ठीक रहेगी, लेकिन कार्य व्यवसाय में राजनीति से गिर जाइएगा तो कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा आपको सतर्क होकर चलना चाहिए, नहीं तो परेशानी उल्टा आपको होने लगेगी। एक ही वर्ड कहूँगा कि जो तुला लगने वाले हैं चुपचाप अपने काम को करते रहिए, ऑफिस टाइम से जाइए, टाइम से आइए, और किसी प्रकार की राजनीति में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइए, नहीं तो उल्टा आप पर ही प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन कैसा होगा। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, एक तो लग्नेश भी हैं और साथ में षष्ठेश भी हैं, खुद अपने घर में जाकर बैठ रहे हैं। आपके ऊपर कोई भी लीगल केसेस था सब खत्म, इस समय सारे लीगल केस जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और साथ में मंगल देवता छठवें भाव में जाकर बैठ के द्वादश को देखेंगे, तो एक लंबी दूरी के लिए फिर यात्रा आपकी हो सकती है, और ये यात्रा अनुकूल रहेगी, यात्रा करनी चाहिए। जन्म स्थान से अगर आप डिस्टेंस पर हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप अपने जन्म स्थान के आसपास हैं तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। प्रॉब्लम क्या करने वाला है, मैं आप समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। जो वृश्चिक लगने वाले हैं, मंगल की दृष्टि योग कारक है लग्नेश है, लेकिन मंगल की दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस पे नीच की पड़ रही है। कर्क में मंगल की क्या होती है, नीच अवस्था होती है, और नीच की दृष्टि पितृ भाव पर पड़ रही है। तो पिता को किसी प्रकार का ब्लड रिलेटेड कोई परेशानी हो, इन्फेक्शन हो, वो बढ़ सकता है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी होना, क्योंकि नवम भाव पिता का होता है, नवम भाव पे नीच दृष्टि डाल रही है, तो ऑब्वियसली पिता को ही परेशानी देगा। आपके लक पर कोई काम इस समय नहीं चल सकता है। भाग्य भरोसे कोई भी काम अगर आप करते हैं, शेयर सट्टा में इन्वॉल्व होते हैं वृश्चिक लगन के, तो बिल्कुल आपको सहयोग यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। भाग्य के भरोसे कोई काम नहीं होगा, कर्म के भरोसे ही सारे काम आपके बनेंगे, और निश्चित रूप से एक लंबी दूरी की यात्रा आपके चार्ट में दिखाई दे रही है। शत्रुओं पर विजय यानी शत्रु हंता योग यहाँ पर बनेगा, शत्रुओं पर विजय होगा, लीगल मामले में आपको सफलता मिलेगी, और साथ में जन्मस्थान से लंबी दूरी की यात्रा होना, और मंगल यहाँ से द्वादश को तो देखेगा, साथ में लग्न को भी देखेगा, तो पर्सनालिटी डेवलप होगी, चेहरे पे जो सुंदरता है वो दिखाई देगी। एक्चुअली में जो नेचुरल सुंदरता जिसको कहते हैं विदाउट मेकअप, वो आपको दिखाई देगी, और साथ में पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी, मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपका बढ़ने वाला है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ यहाँ पर आने वाला है। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है। मंगल वाले जातक हैं यानी वृश्चिक लग्न में, कुछ बस पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, या अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पिता की हॉस्पिटल में एडमिट है या परेशानी है, तो आपको महामृत्युंजय का मंत्र ज़रूर करना चाहिए। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न में मंगल देवता क्योंकि पंचम त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं, और साथ में द्वादशेश भी बन जाते हैं, 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं। अब ये दोनों हाउस के लॉर्ड होकर ये 5th हाउस में जाकर बैठ गए, प्रेम प्रसंग को बढ़ा देंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके पढ़ेंगे, तो टाइम अच्छा है धनु लग्न वाले जातकों के लिए। और धनु लग्न वाले जातकों के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैं बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिए। जहां पर बैठ रहे हैं वहां पर आयु पर नीच दृष्टि डाल रहे हैं।
जहाँ पर मंगल जा रहे हैं वहाँ से आयु को नीच दृष्टि पे डाल रहे हैं। अब क्या मतलब होगा इसका, आप ही खुद सोचिए। अगर आयु पे नीच दृष्टि डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आयु को कम करने का कोशिश करेंगे, एक्सीडेंटल योग बनता है 100%। गोचर में जितने भी धनु लग्न वाले जातक हैं उनको एक्सीडेंटल योग बनता है। एक्सीडेंटल योग नहीं होगा तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में बिल्कुल भी समय इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए अच्छा है। जिनके लव रोमांस वाले लाइफ में परेशानी थी उनका प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेगा। आय के साधन बढ़ेंगे, विदेशों से लाभ मिलेंगे, फाइनेंशियल स्थिति कोई भी खराब नहीं होगी। लेकिन एक्सीडेंट अगर हो गया ज़्यादा बड़ा तो क्या कीजिएगा। और गलती से भी आपकी कुंडली में मंगल खराब पोजीशन पर है, दशांतर दशा भी चल रही है, तो उस समय भी आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। या मार्गकेश की दशा चल रही है, जैसे द्वितीय भाव जो होता है शनि, इसमें प्रबल मार्ग बन जाते हैं। अगर उसकी दशांतर दशा चल रही है, पोजीशन भी गलत है, तो फिर ऐसे कंडीशन में थोड़ी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। एक ही उपाय है, इस पॉइंट को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि यातायात करते समय आपको बजरंग बाण का पाठ करके करना है। बजरंग बली को याद करके ही आप यात्रा पर जाइए, नहीं तो लंबी दूरी की यात्रा को आपको टाल देना चाहिए। विदेशों से वैसे ही लाभ आपको मिलेगा, लेकिन अगर यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, बहुत दुर्घटना हो सकती है। जो भी धनु लग्न वाले जातक हैं तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो मकर लग्न वाले जातक हैं उनके लिए क्या रिजल्ट यहाँ पर बनकर आता है। देखिए, मकर लग्न में, अब मैं वही चीज़ बार बार बोलता हूँ कि नैसर्गिक रूप से तो शत्रु हैं तो सुख स्थान क्यों दे दिए। मकर लगन एक थोड़ा सा अलग टाइप का लग्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। मकर लग्न एक ऐसा लग्न है, भले ही नैसर्गिक रूप से मंगल से शत्रुता है, बट पोजीशन वाइज देखा जाए तो मंगल को सुख का स्थान दिया हुआ है, माता का स्थान दिया है, और रोचक नाम का पंच महापुरुष चतुर्थ भाव पे बन रहा है। मानसिक सुख में वृद्धि होने वाली है, सबसे बड़ी चीज़ है। चेस्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सब खत्म है इस समय। और साथ में भूमि, वाहन, मकान में जितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छे हैं। हर तरीके से जो मंगल का जो प्रभाव है यहाँ पर आपको अच्छा लेकर आ रहा है। मंगल को डिपार्टमेंट इनकम का दिया है, सुख में जाकर बैठे, यानी इनकम से सुख होगा। कोई पैसा फंसा हुआ है तो पैसे निकलेंगे भी, इनकम से सुख आपको मिलने वाला है, ये मैं श्योर हूँ, जितने भी मकर लगने वाले जातक हैं। बट परेशानी हर जगह क्या हो रही है, मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है। अब मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो निश्चित रूप से ये टाइम ऐसा होगा जो जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। इस समय किसी प्रकार का नया पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते हैं आप अपने नाम से कोई भी नया पार्टनरशिप का काम करेंगे तो नुकसान होगा। आपके जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर के साथ जो है किसी प्रकार का वाद विवाद होगा, लेकिन ये वाद विवाद अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर वाद विवाद होता है क्योंकि आपको इनकम से सुख मिल रहा है, तो वाद विवाद करने से आपकी इनकम बढ़ेगी। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉय से जाइए और वाद विवाद करना शुरू कीजिए। अगर आपको शक है किसी एम्प्लॉय पे कि आपका नुकसान कर रहे हैं, तो वहाँ पर वाद विवाद करना, और आपके पास प्रूफ भी है, तो वाद विवाद करने से आपको लाभ मिलेगा, हानि नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं से, चाहे वो डिस्प्यूट होकर हो, चाहे जैसे भी हो, इनकम बढ़ेगा, ये प्रेडिक्शन है, और निश्चित रूप से ऐसा होना है। एक ही काम आप यहाँ कर सकते हैं, शंकर भगवान को, भोलेनाथ को प्रत्येक दिन आप दूध अर्पित कीजिए, थोड़ा शक्कर मिला के, तो चंद्रमा का जो बुरा प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, और खत्म होगा तो परेशानी से रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर लग्न के लिए भी परेशानी उतनी ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। लगन में शनिदेव की उपस्थिति अभी भी है, और मंगल जो है पराक्रम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, शनि शनि के घर में है, मंगल मंगल के घर में है, शुक्र शुक्र के घर में है, तो बड़ी अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। और कहा जाता है ज्योतिष में कि जब 3 ग्रह स्वगृही हो जाएं, या उच्च हो जाएं, या मूल त्रिकोण में चले जाएं, तो राजा समान सुख देते हैं। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन यही है कि आपके कार्य व्यवसाय को लेकर कॉन्फिडेंस पे चले गए, तो एक तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, नंबर 1। दूसरा,
छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ना अपने आप में आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन है। परेशानियाँ आपकी खत्म होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो परेशानियाँ खत्म होंगी। और इस समय न्यायिक मामलों में आपको सफलता नहीं मिलेगी, नीच दृष्टि से न्यायिक मामलों में देखेंगे तो निश्चित रूप से कहा जाए न्यायिक मामलों में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और मंगल आपके जॉब की स्थिति को बेहतरीन करता हुआ दिखाई दे रहा है और भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। तो ओवरऑल कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए स्थिति जो है केवल लीगल मामलों से थोड़ा दूरी बना कर रखें, बाकी सारी चीज़ें तो आपके फेवर में है। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा कंडीशन बनने वाला है। देखिए मीन लग्न में मंगल को एक तो द्वितीयेश बनाया गया, द्वितीय भाव का मालिक, और साथ में नवम त्रिकोण का स्थान दिया गया, अत्यंत योग कारक। मंगल धन ही धन आपको देने वाले हैं भाग्य से। जितने भी मीन लग्न वाले जाते हैं भाग्य से आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आ जाएगा। परिवार में डिस्प्यूट चल रहा था तो परिवार में खुशियों का माहौल आएगा। वाणी उग्र हो सकती है, लेकिन आपकी वाणी का उग्र होना परिवार में जो निगेटिव तत्व हैं उनसे परिवार की रक्षा भी करेगा। तो कई बार कहा जाता है कि वाद विवाद नहीं किया जाए, कई बार कहा जाता है वाद विवाद करने से ही सॉल्व होगा। तो घर के जो परेशानियां वाद विवाद करने से ही सही होने वाले। और मीन लग्न वाले जातकों के लिए फंड्स तो बढ़ेंगे, फाइनेंशियली किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन संतान को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत कष्ट अभी आपको संतान को लेकर हो सकती हैं, जो भी मीन लग्न वाले जातक हैं, क्योंकि संतान पे नीच दृष्टि रहेगी। उधर संबंधित परेशानी उत्पन्न हो जाना, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ हो सकता है। और इस समय वाहन दुर्घटना के भी योग बनते हैं, इसलिए बिल्कुल भी वाहन मत चलाइए। देखिए पैसे के लिए तो मैं कह रहा हूँ अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, लेकिन दुर्घटना हो जाए, चोट लग जाए, चोट चपेट लग जाए, गलती से आपका मंगल गलत जगह पर बैठा हो, नीच स्थिति में हो, आपका शुक्र की पोजीशन कुंडली में अच्छी ना हो, गोचर भी चल रहा हो शुक्र का, या आपकी दशांतर दशा शुक्र या मंगल की चल रही है, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देकर गाड़ी या वाहन चलाना चाहिए, नहीं तो अकस्मात दुर्घटना के भी योग बनते हैं। इसके अलावा भाग्य में सफलता मिलना, पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी होना, ये सब कुछ अच्छा मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का मंगल का राशि परिवर्तन। तो अभी के लिए इतना ही। जितने भी लोग इस समय मुझे वॉच कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले बन जाए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।